Good afternoon, students. I am Ananta Datta from Bharati College of Agriculture Engineering, Durg. Today we will study about the topic History of Internet, of Web Designing and Internet Application subject of BTech Agriculture third year. आज हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट के बारे में और इंटरनेट का इंट्रोडक्शन, इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट कैसे वर्क करता है। इसके पहले तक के हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़े थे उसमें हमने वेब पेज कैसे डिजाइन करना है ये सारी चीजें पढ़ी थी। उसकी प्लानिंग प्रोसेस, पर्टिकुलर हम कैसे एक वेबसाइट डिजाइन करते हैं, वेबसाइट डिजाइन करने के लिए क्या क्या प्रोसेस है, क्या उसके प्रिंसिपल है, क्या उसके स्टेप्स है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। अब हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट के बारे में। तो आज हम इंटरनेट के बारे में सारी चीजें डिस्कस करेंगे। इंटरनेट क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट मीन्स इंटरनेट कहाँ से आया, उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, इंटरनेट कैसे वर्ड ग्रो किया यहाँ पे। तो सबसे पहले यदि हम देखें 1960 द यूएस गवर्नमेंट बिजनेसेस एंड कलीग्स colleges works together to make a system that would let computers across the United States share information. Means 1960 में जो यूएस गवर्नमेंट है वहाँ के बिजनेस और कॉलेजेस ने एक साथ काम किया और एक साथ काम करते हुए उन्होंने क्या किया कि ऐसा कुछ चीज बनाने की उन्होंने सोची जिसमें कि क्या है कि पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में वो शेयर कर सके इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह। तो ऐसा चीज जब उन्होंने बनाने की शुरुआत की तो वो जब शुरुआत किए तो दे क्रिएटेड अर्ली फ्रॉम द इंटरनेट कॉल्ड अर्पानेट इन 1969। तो उन्होंने क्या किया कि अर्पानेट क्रिएट किया 1969 में। इंटरनेट से पहले अर्पानेट आया हुआ था जिसमें कि क्या था कि वो चीजें इंफॉर्मेशन शेयर कर पा रहे थे। देन इन 1971 में क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल इन्वेंट किया गया जिससे कि हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में मैसेज सेंड कर सक रहे थे। तो ये सारी चीजें कब हुई, 1960 में सबसे पहले गवर्नमेंट और कॉलेजेस ने एक साथ काम करना स्टार्ट किया। उसके बाद 1969 में इन लोगों ने अर्पानेट की इन्वेंशन की। उसके बाद 1971 में इन्होंने ईमेल का इन्वेंट किया। देन जब हम मिड की बात करें, 1970 के मिड की यदि हम बात करें तो बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ कंप्यूटर जो कनेक्ट हो गए नेटवर्क से। मशीन्स कॉल्ड राउटर वेयर इन्वेंटेड टू कनेक्ट द नेटवर्क। माने कि क्या हुआ, यदि हम बात करें 1970 के मिड की तो जो कंप्यूटर्स है वो नेटवर्क से कनेक्ट होने लग गए और जो मशीन्स है वो राउटर इन्वेंट किया गया जिससे क्या है जो मशीन्स है वो नेटवर्क से कनेक्ट होने लग गई। ठीक है, मशीन्स को हमने राउटर का नाम दिया गया जिसका कि इन्वेंशन हुआ जिसके के थ्रू हम नेटवर्क से कनेक्ट होने लग गए। दिस इज हाउ द ओरिजिनल अर्पानेट इवेंचुअली ग्रू इनटू द इंटरनेट। यही तरीका है कि कैसे कि जो ओरिजिनल अर्पानेट था वो इंटरनेट में ग्रू होने लगा। अर्पानेट सबसे पहले इन्वेंट हुआ था 1969 में, उसमें हमने काम किया। काम करते करते अर्पानेट को हमने इंटरनेट में चेंज कर दिया। देन in 1989 hypertext were invented. Hypertext is a link between different parts of electronic document और बिटवीन डिफरेंट डॉक्यूमेंट। माने डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट और डिफरेंट डॉक्यूमेंट में लिंक क्रिएट करने के लिए क्या हुआ, हाइपरटेक्स्ट इन्वेंट हुआ 1989 में। हाइपरटेक्स्ट बिकम द बेसिस ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब और द वेब वाज क्रिएटेड अर्ली इन 1990। माने कि हाइपरटेक्स्ट से क्या हुआ, जो वर्ल्ड वाइड वेब है या जो वेब है सिंपली वो क्रिएट हुआ 1990 में। ठीक है, तो ये हमने देखा कि हिस्ट्री कैसे है, इंटरनेट कैसे हमारे इसमें आया, हम कैसे इंटरनेट को ग्रू किए। पहले वो अर्पानेट हुआ, अर्पानेट के बाद वो धीरे धीरे हमने उसमें चेंज किए और कुछ कुछ चीजें इन्वेंट की जिसके थ्रू क्या हुआ वो इंटरनेट में चेंज हुआ। उसके बाद हमने हाइपर टेक्स्ट बनाया। हाइपर टेक्स्ट जब इन्वेंट हुआ तो वो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स के बीच में लिंक प्रोवाइड कर रहा था। हाइपर टेक्स्ट लिंक क्रिएट कर रहा था डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स में जिसके थ्रू क्या हुआ, हाइपर नेट
जो है वो उसको हम एक वर्ल्ड वाइड वेब या फिर वेब का जो कि 1990 में क्रिएट हुआ था उसका हम उसे बेसिस मानते हैं। अब हम देखते हैं कि इंटरनेट क्या होता है। द इंटरनेट इज अ नेटवर्क और सिस्टम दैट कलेक्ट मिलियंस ऑफ कंप्यूटर वर्ल्ड वाइड। मीन्स मिलियंस ऑफ कंप्यूटर को वर्ल्ड वाइड में यदि कनेक्ट करके कोई रखता है तो उस चीज को हम इंटरनेट बोलते हैं। इट वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन इन 1990s। मीन्स 1900 में ये बहुत ज्यादा ग्रेटेस्ट इन्वेंशन था जिसके थ्रू क्या है पूरे वर्ल्ड की कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। Since in beginning, the internet has changed a great deal. Advance in technology has made using the internet quicker and easier. कुछ चीजें थी जिसके के थ्रू क्या है इंटरनेट जो है वो क्विकर और ईजर उस टेक्नोलॉजीज को हम यूज करने लग गए। नो लॉन्गर लिमिटेड पर्सनल कंप्यूटर, द इंटरनेट कैन एक्सेस वाया टैबलेट कंप्यूटर्स एंड मोस्ट सेलफोन्स एंड टेलीविजन। अब आज के डेट में हमको सिर्फ कंप्यूटर में इंटरनेट चले ऐसा जरूरी नहीं है, हम टैबलेट्स, लैपटॉप, सेलफोन, इवन टेलीविजन में भी हम इंटरनेट का यूज कर लेते हैं। मोर एंड मोर पीपल यूज इंटरनेट, द क्वांटिटी ऑफ इंफॉर्मेशन कंटिन्यूज टू ग्रो। मीन्स बहुत ज्यादा पीपल आज इंटरनेट का यूज कर रहे हैं और जो इंफॉर्मेशन की जो क्वांटिटी है वो ग्रो हो रही है। मीन्स आज इंटरनेट में सारी चीजें अवेलेबल है जो भी आपको चाहिए, जो भी पीपल या यूजर को चाहिए। तो हमने देखा कि हमारा इंटरनेट कैसे वर्क करता है, उसका हिस्ट्री क्या है, इंटरनेट कैसे वर्क करता है। अब हम देखते हैं कुछ नेटवर्क्स जिसके थ्रू क्या है हम इंटरनेट को यूज करते हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें इंटरनेट, जैसे कि मैंने कहा इंटरनेट के थ्रू मिलियंस ऑफ पीपल्स एक दूसरे से कनेक्ट है अक्रॉस ग्लोबल। इसे हम इंटरनेट को हम ग्लोबल नेटवर्क भी बोलते हैं। 1000 ऑफ कंट्रीज जो है डेटा एक्सचेंज कर रहे हैं, न्यूज, ओपिनियन, सारी चीजें इंटरनेट में आ रही है। इंटरनेट लिंक्स ओवर कंप्यूटर नेटवर्क ऑल ओवर द वर्ल्ड। यूजर कैन शेयर रिसोर्सेज एंड कम्युनिकेट विथ ईच अदर। इंटरनेट के थ्रू क्या है हम चीजें शेयर कर लेते हैं और सारी चीजें जो है एक दूसरे से लिंक रहती है। देन यदि हम बात करें कंप्यूटर नेटवर्क की, तो कंप्यूटर नेटवर्क 3 टाइप्स की होती है जिसके के थ्रू आप इंटरनेट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा आता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि शॉर्ट डिस्टेंस में नेटवर्क प्रोवाइड करता है। मीन्स वो नेटवर्क लैन के थ्रू क्या है कनेक्ट्स नेटवर्क डिवाइसेस ओवर अ रिलेटिवली शॉर्ट डिस्टेंस। माने कि जैसे मान लीजिए एक स्कूल है, स्कूल के अंदर जितने डिवाइसेस है, जितने कंप्यूटर्स है, वो यदि आपस में एक दूसरे से कनेक्ट रहे तो इस चीज को हम बोल सकते हैं लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। या फिर कोई ऑफिस की बिल्डिंग है आपस में कनेक्टेड है, तो ये सारी चीजों में क्या होता है लोकल एरिया नेटवर्क का यूज होता है, जिसमें कि हम कुछ छोटे डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस में हम क्या है नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं। देन यदि हम नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट हमारा आता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में सिंपली क्या होता है, ये एक कैंपस, एक लार्ज कैंपस या एक सिटी, जैसे कि लैंड में हम एक स्कूल या एक ऑफिस कवर कर रहे थे, वैसे यदि हमको एक लार्ज एरिया, जैसे कि मेट्रोपॉलिटन नाम से ही समझ आ रहा है, मेट्रो मीन्स कोई एक पूरी सिटी है, उस सिटी को यदि हमको नेट से कनेक्ट करना है तो उस चीज के लिए हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का यूज करते हैं, जो कि हाई स्पीड नेटवर्क में हम क्या है हमारे रिसोर्स को हम शेयर कर सकते हैं। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के थ्रू हम 50 किलोमीटर के डायमीटर की रेंज को हम एरिया को हम कवर कर लेते हैं। ये एक ऑर्गेनाइजेशन में या फिर इंडिविजुअल या फिर बहुत सारे इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनाइजेशन इस चीजों को यूज कर लेते हैं। देन आता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क की यदि हम बात करें तो ये एक बहुत बड़ा जियोग्राफिकल एरिया को कवर कर देता है, सच एज द कंट्री, कॉन्टिनेंट और इवन होल वर्ल्ड। माने कि जैसे कि एक स्कूल में हमको नेट प्रोवाइड करवाना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं लैन का। एक सिटी में यदि हमको नेट प्रोवाइड करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं मैन का। वहीं यदि हमको जरूरत है एक पूरे कंट्री में या फिर पूरे वर्ल्ड में नेटवर्क प्रोवाइड करने के लिए तो हम उस चीज के लिए वैन का यूज करते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड से बोलने का ही मतलब ये बहुत बड़े एक वाइड रेंज के एरिया को कवर करता है।
ये एक पूरे जियोग्राफिकल एरिया को कवर करता है, जिसे हम कनेक्शन ऑफ लैंड भी बोल सकते हैं। मींस बहुत सारे लैंड्स का कनेक्शन जो है वो मिल के क्या बनता है, वैन बनता है। मोस्ट वैन्स लाइक द इंटरनेट आर नॉट ओन्ड बाय एनी one of organization but rather exist under collectively distributed ownership and management। माने कि ये जो वैन रहता है इससे कोई एक जन खरीद नहीं सकता, ना ही कोई एक ऑर्गेनाइजेशन खरीद सकता है। वैन मीन्स वाइड एरिया नेटवर्क है, जिसमें कि बहुत वाइड में जो नेटवर्क है हम प्रोवाइड करते हैं, तो ये कोई सिंगल पर्सन या सिंगल ऑर्गेनाइजेशन ओन नहीं कर सकता और ना ही इसे कोई सिंगल मैनेज कर सकता है। तो इस चीज के लिए हमको बहुत एक ग्रुप ऑफ पीपल्स की जो रिक्वायरमेंट रहती है जो कि इस चीजों को कवर करे। तो हमने 3 टाइप्स के कंप्यूटर नेटवर्क देखे, जिसके की थ्रू क्या है, इंटरनेट प्रोवाइड होता है। देन हम बात करते हैं इंटरनेट एक्सेस। मींस इंटरनेट कैसे एक्सेस होता है। टू गेन एक्सेस टू द इंटरनेट द यूजर हैज टू रजिस्टर टू एनी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। माने कि यदि हमको इंटरनेट चलाना है, यदि आप सोच रहे हैं कि आप घर में बैठ के इंटरनेट एक्सेस कर पाए, तो आपको किस में रजिस्टर कराना पड़ेगा, किसी भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बोलने का मतलब होता है कि आप किसी ऐसे प्रोवाइडर के कांटेक्ट में जाएंगे जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड कराए। जैसे कि आप यदि घर पे टीवी देखना चाहते हैं, तो टीवी देखने के लिए आप एक टीवी ले आए, तो ये जरूरी नहीं है उससे आपकी टीवी ऑन नहीं हो पाएगा। मींस जैसे कि आपको टीवी देखने के लिए टीवी चाहिए, उसके बाद आप सेकंड क्या करेंगे, आप या तो किसी केबल ऑपरेटर से बात करेंगे या फिर टाटा स्काई, डीटीएच ऐसे किसी ऑपरेटर से बात करेंगे जो आपको क्या प्रोवाइड करे, कनेक्शन प्रोवाइड करें। वैसे ही आपके पास यदि डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, तो आपके पास लैपटॉप होने से क्या है, आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते, ऐसा जरूरी नहीं है। आपको किसी एक सर्विस प्रोवाइडर को से कांटेक्ट करना पड़ेगा जो आपको उसमें इंटरनेट प्रोवाइड करे। तो यही है कि आपको इंटरनेट यदि एक्सेस करना है तो आपको इंटरनेट के लिए सर्विस प्रोवाइडर से कांटेक्ट करना पड़ेगा। कुछ सिंपल जो टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन है, या तो कोई डिजिटल नेटवर्क है, या फिर एक जो हम वायरलेस कनेक्शन बोलते हैं, या फिर डायल अप कनेक्शन, माने जो हम फोन से चलाते हैं। पहले के टाइम पे जब हम ब्रॉडबैंड यूज करते थे डायल अप कनेक्शन से, अभी भी बहुत जगह यूज होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं डायल अप कनेक्शन। उसके बाद यदि हम कोई डिजिटल नेटवर्क का यूज कर रहे हैं तो वो चीज हम यूज करते हैं। या फिर वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन, माने कि यदि हम वाईफाई वगैरह यूज करें या जियो फाइबर वगैरह यूज करें, तो ये क्या होता है, हमारे वायरलेस कनेक्शन। उसके बाद इंटरनेट ओवर सैटेलाइट, तो हम इंटरनेट यदि हम सैटेलाइट से प्रोवाइड करें तो वो होता है इंटरनेट ओवर सैटेलाइट। तो ये कुछ चीजें हैं जिससे कि हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। यदि अब हम डायल नेट कनेक्शन की बात करें तो ये जो है वो कनेक्शन का स्लोअर टाइप है। ये फोन लाइंस के थ्रू यूज होता था, ये बहुत चीपेस्ट रहता था यदि हम बात करें। और इससे क्या होता था, हम जब इंटरनेट एक्सेस करना रहता था तो हम उसे डायल अप कनेक्शन से स्टैब्लिश करते थे, और जब हमारे इंटरनेट का काम हो जाता था तो हम उसे डिस्कनेक्ट कर देते थे। कैन नॉट यूज इंटरनेट एट फोन लाइन एट द सेम टाइम, मीन्स इंटरनेट और फोन लाइन को आप सेम टाइम पे यूज नहीं कर सकते थे। ये आपका डायल अप कनेक्शन है जिसके के थ्रू आपके फोन लाइन से एक मॉडेम कनेक्ट करके आप क्या कर रहे हैं, ये इंटरनेट है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या कर रहा है, इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं, दोनों के बीच में इंटरफेस बन के फोन लाइन से आपके पास मॉडेम से आप कंप्यूटर में डायल अप कनेक्शन एस्टेब्लिश कर पा रहे हैं। देन आता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन की यदि हम बात करें तो ये ब्रॉडबैंड है, ये फास्टर देन डायल अप कनेक्शन, मीन्स डायल अप कनेक्शन से ये फास्ट है। ये भी कनेक्ट होता है फोन लाइन से, बट ये फोन सर्विस को रिक्वायर नहीं रहती, इसमें ये हमेशा ऑन रहता है। इंटरनेट और जो फोन सम है वो एक टाइम पे यूज कर सकते थे, बट ये बहुत जगह पे अवेलेबल नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, आपके पास क्या है, एक मॉडेम है। मॉडेम के थ्रू आप फोन लाइन से कनेक्ट करके आप इथरनेट से आप अपना
नेट चला सकते हैं। देन आता है केबल। केबल के थ्रू आप क्या, ब्रॉडबैंड जो हम यूज करते हैं इसमें हमेशा हम केबल कनेक्शन यूज करते हैं। ओनली अवेलेबल वेयर केबल इज अवेलेबल, मीन्स ये वहीं पे अवेलेबल होते हैं जहां पे केबल कनेक्शंस अवेलेबल होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इंटरनेट है, केबल मॉडेम से राउटर के थ्रू हम क्या है 3-4 कंप्यूटर में या ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स में हम एक्सेस कर पाते हैं। देन यदि हम सैटेलाइट की बात करें तो ब्रॉडबैंड फास्टर देन डायल अप बट डेटा इज डिलेड कनेक्ट्स वाया सैटेलाइट, मीन्स सैटेलाइट से कनेक्ट रहता है, ये डायल अप कनेक्शन से बहुत फास्ट रहता है। डेटा कई बार क्या होता है डिले से भी आता है, इसलिए क्या है रेन या यदि बरसात होती है या कुछ स्नोफॉल होता है तो क्या करता है ये हमारे कनेक्शन को अफेक्ट करता है, क्योंकि ये क्या है सैटेलाइट से आ रहा है। डज नॉट रिक्वायर फोन लाइन एंड केबल, कैन यूज एनीवेयर अराउंड दी वर्ल्ड, मीन्स ये क्या होता है कि इसमें फोन लाइंस और केबल की रिक्वायरमेंट नहीं होती और ये आप वर्ल्ड में कहीं भी इस चीज को यूज कर सकते हैं। जैसे आज के टाइम पे आप यदि एक फोन में इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं तो आप ये चीज देख सकते हैं कि आपके इंटरनेट में आप जब फोन में यूज कर रहे हैं इंटरनेट स्मार्टफोन्स में, एंड्रॉइड फोन्स में, तो उसमें आपको किसी भी प्रकार की वायर, केबल्स, ये सारी चीजें लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप इजिली इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि एक सैटेलाइट है, सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट आपको हर जगह प्रोवाइड हो जाता है। देन इंटरनेट एक्सेस। इंटरनेट एक्सेस के लिए हम 3G 4G का यूज करते हैं जो कि हमारे फोन में आजकल अवेलेबल रहता है। ये DSL और केबल कनेक्शन से स्लो रहता है, क्योंकि यदि हम केबल कनेक्शन यूज करें तो हमारा नेट बहुत ज्यादा फास्ट रहता है, और यदि हम बात करें 3G 4G नेटवर्क की तो वो अपने बैंडविड्थ के अकॉर्डिंग हमको स्लोअर और फास्टर जो कनेक्शन है वो प्रोवाइड होगा। हम इंटरनेट कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं इसके थ्रू। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 3G और वाईफाई के बीच में डिफरेंस, यदि आप 3G की बात करें तो 3G से आप नेटवर्क कनेक्शन के थ्रू होता है, और यदि हम वाईफाई की बात करें तो वाईफाई क्या है एक साथ बहुत सारे चीजों को, मॉडेम वगैरह चीजों को एक्सेस कर सकता है। लैपटॉप्स के थ्रू हम वाईफाई चला सकते हैं, तो सारी चीजें हम एक साथ वाईफाई में यदि हम वाईफाई में बहुत सारे लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं। वेयर एस यदि हम 3G की बात करें तो 3G में एक साथ बहुत सारे लोग कनेक्ट नहीं हो सकते, उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ यूजर्स कनेक्ट हो सकते हैं। देन यदि हमको नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर को चूज करना है तो हम कैसे उस चीज को कंसिडर करेंगे, रिसर्च करेंगे, हमारा स्पीड, हमको कैसा स्पीड चाहिए, उसकी प्राइस क्या है, उसके इंस्टॉलेशन कैसे, उसके टर्म्स है जिससे हम उसे इंस्टॉलेशन करें, स्टेप्स क्या है, उसकी सर्विस रिकॉर्ड, मींस यदि हम कोई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ले रहे हैं तो उसका पिछला क्या रिकॉर्ड था वो चीजें हम यहाँ पे देख सकते हैं। देन सर्विस रिकॉर्ड, टेक्निकल सपोर्ट और कॉन्टेक्ट टर्म्स, वो कॉन्टेक्ट इजिली अवेलेबल है कि नहीं, उसमें टेक्निकल सपोर्ट वो प्रोवाइड करता है कि नहीं, ये सारी चीजें हम इसके थ्रू देख सकते हैं। इंटरनेट कैसे वर्क करता है? Because the internet is a global network of computer, each computer connect to the internet must have a unique address। माने जैसे कि आपके घर का एड्रेस रहता है वैसे ही इंटरनेट का भी एक यूनिक एड्रेस रहता है। हर कंप्यूटर का एक यूनिक एड्रेस रहता है जिसे कि हम IP एड्रेस बोलते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हर कंप्यूटर का एक यूनिक एड्रेस रहता है जिसे कि हम IP एड्रेस बोलते हैं, जो हर कंप्यूटर का अलग होता है। जैसे कि आप यदि अपने घर की बात करें तो हर घर का एक यूनिक एड्रेस रहता है, किसी के भी एड्रेस मैच नहीं करते, वैसे ही क्या है यहाँ पे किसी भी कंप्यूटर का IP एड्रेस मैच नहीं करता। देन यदि हम बात करें रिक्वायरमेंट की तो हमको कंप्यूटर में मॉडेम, राउटर या नेटवर्क कार्ड की रिक्वायरमेंट रहती है यदि हमको इंटरनेट एक्सेस करना रहता है। हमारे पास कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होने चाहिए जैसे कि वेब ब्राउजर होने चाहिए, ईमेल क्लाइंट होना चाहिए और प्लग इन सॉफ्टवेयर होने चाहिए जैसे कि एडोब रीडर या फिर फ्लैश प्लेयर। और हमारे पास ऑप्शनल में वेबकैम प्रिंटर, स्पीकर, ये सारी चीजें हमारे पास होनी चाहिए। देन इंटरनेट यूजेस, इंटरनेट के क्या क्या यूजेस है यदि हम बात करें तो एक कम्युनिकेशन के लिए,
एक सेंड एंड रिसीव ईमेल्स, यदि हमको कोई भी टाइप की फाइल्स डाउनलोड करनी है तो उस चीज के लिए, यदि आपको कहीं पे कोई ओपिनियन पोस्ट करना है तो उस चीज के लिए भी हम इंटरनेट का यूज करते हैं। चैटिंग, सर्फिंग दी www, बिजनेस पर्पस के लिए, शॉपिंग पर्पस के लिए, या फिर इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए। तो ये सारी पर्पस के लिए हम इंटरनेट यूज करते हैं। देन एप्लीकेशंस, यदि हम बात करें इंटरनेट के एप्लीकेशंस की, तो ये बहुत जगह पे यूज होता है इंटरनेट। हमको यदि वेब ब्राउजर में कोई भी चीज यूज करनी है तो हम उस चीज के लिए इंटरनेट को यूज करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मेल हो गए, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, चैटिंग, ई कॉमर्स, सर्च इंजन, ये सारी चीजों के लिए इंटरनेट यूज होता है। तो हमने इंटरनेट के बारे में डिटेल में डिस्कस किया कि हम कैसे इंटरनेट की हिस्ट्री, इंटरनेट कहाँ से ग्रो किया, वो कहाँ से इन्वेंट हुआ, और वो उसमें हम कैसे कैसे चीजें काम करती है, इंटरनेट के बारे में डिटेल में डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि www क्या होता है, उस चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।